जैसे कि आए दिन रैली निकल ही रही है, तो आपको क्या लगता है इस रैली के बाद कितना असर पड़ेगा? देखिए, कोई सामान्य रैली नहीं है। आप जो झंडे देख रहे हैं, ये झंडे उत्तराखंड क्रांति दल के हैं। जिस पार्टी ने, जिस दल ने 42 शहादतें देकर इस राज्य को बनाया है, वो लोग अब सड़कों पे उतर गए। इसका साफ संदेश है कि धामी जी अब हमारी बात को अनसुना नहीं कर सकते। अनसुना करेंगे तो ये तांडव बढ़ता जाएगा, आक्रोश बढ़ता जाएगा। आज जो आपको भीड़ दिख रही है, ये तो चौथा ही हिस्सा है। अभी लोग पूरी पहाड़ की कंदराओं से, प्लेन से, सब जगह से यहाँ पहुंच रहे हैं। दिल्ली से पहुंच रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ होगी। धामी जी नहीं मानेंगे तो तांडव और व्यापक रूप से होगा, बड़ा तांडव होगा। तो ये मानना पड़ेगा। धामी जी खुद मूल निवासी है। एक मूल निवासी होते हुए आप एक ऐसा यूसीसी कानून यहाँ लागू करवा रहे हैं जिसमें कोई बाहरी प्रदेश का व्यक्ति 1 साल में हमारे समकक्ष खड़ा हो जाएगा। क्या किराएदार मकान मालिक के समकक्ष हो सकता है? संभव ही नहीं है। इस तरह का कानून मूल निवासी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 1 साल में यहाँ पर यूसीसी कानून के माध्यम से बाहरी लोग यहाँ आने लग गए तो ये प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ का 60-70% जो है वन भूमि है। बहुत थोड़ी हमारे पास जमीन है। यहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं रहेगी और यहाँ पर खेती की जमीन है, वो भी समाप्त हो चुकी है। तो ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। अगर आप समझती हो तो वैज्ञानिक तरीके से मैं आपको समझाऊं कि हर चीज की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। अगर आप पानी का बर्तन भी लेती हैं तो 1 लीटर 2 लीटर की बोतल होती है। ऐसे ही एक राज्य की, एक पहाड़ी राज्य की एक कैपेसिटी है। यहाँ पर अब बाहरी लोग अगर ज्यादा आने लगेंगे तो यहाँ पर जो है स्थानीय निवासियों का जो हित है वो एकदम चौपट हो जाएगा। इस वजह से पहले तो मूल निवास की मांग की जा रही है कि हमारे लोगों को हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र जो यूपी के जमाने में मिलता था वो देना आप शुरू करिए। उसका मतलब ये है जो 1950 से पूर्व के निवासी हैं, रोजगार पे पहला हक उनका होगा। और जो भू कानून की बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि जमीन बहुत कम है, लिमिटेड जमीन है और उस लिमिटेड जमीन को बचाना जरूरी है, क्योंकि ये प्रदेश जो है शत्रु देशों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, पाकिस्तान से, चीन से। और यहाँ का मूल निवासी अगर पलायन करता रहा, उसको रोजगार मिला नहीं और बाहर से जो है गलत किस्म के लोग, असामाजिक लोग यहाँ बसते रहे, जिस तरह से आप देख रही हैं कि लगातार यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। ये अपराध स्थानीय लोग नहीं कर रहे हैं, बाहरी राज्यों से आपराधिक तत्व इस राज्य में आ रहे हैं। उनको रोकना बेहद जरूरी है। इसके लिए सशक्त भू कानून भी चाहिए और यूसीसी के वो प्रावधान जो मूल निवासियों के खिलाफ है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 1 साल में बाहरी व्यक्ति यहाँ पर स्थायी निवासी हो जाएगा। दूसरी बात, जो यहाँ पर जो वेस्टर्न कल्चर इंप्लीमेंट करना चाह रही है धामी सरकार, जिसमें वो कह रही है कि यहाँ पे लिविंग रिलेशन मान्य होंगे, लिविंग रिलेशन के बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो मान्य होंगे, ये हम लोग देवभूमि के लोग स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी परंपराओं के, हमारी संस्कृति के खिलाफ है।